के नारे के साथ उन्होंने पूरा जीवन अपना खपाया, ब्रजभूषण तिवारी जी ने भी, और उनको भी जाति के खांचे में समाजवादी पार्टी ने डाला। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के व्यक्तित्व को पसंद नहीं करती थी। अब जहां कहीं भी मनु महाराज होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मनु महाराज बड़े खुश होंगे कि सपा और बसपा दोनों ने उनका पूरा का पूरा सिद्धांत, जिसे वो मनुवाद कहते रहे ये लोग, उसको मान लिया है। तो एक बात तो ये हो गई कि जातियों का सोपान क्रम दोनों दलों ने मान लिया है और वो भारत के बृहत्तर, उत्तर प्रदेश के बृहत्तर हिंदू समाज को विभाजित करने के काम में लग गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि माननीय मुलायम सिंह जी, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं देश के, उन्होंने ब्राह्मणों का सपना जो माना है, जो ब्राह्मणों को सबसे बड़ी आवश्यकता उनके हिसाब से है, माननीय मुलायम सिंह जी की दृष्टि में उन्होंने बताया है कि ब्राह्मणों पर जितने भी मुकदमे हैं वो वापस कर लेंगे। तो सबसे बड़ी जरूरत उन्होंने ये मानी है कि ब्राह्मण जैसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को भी आतंकवादी खेमे में बी ग्रुप में या सी ग्रुप में डाल दिया है कि इनके मुकदमे वापस कर दिए जाएं और ये हमारे साथ आ जाएंगे। हाँ। तो अब समाजवादी पार्टी की दृष्टि में ब्राह्मणों की सबसे बड़ी समस्या मुकदमा, जैसे आतंकवादी समूहों की SC/ST एक्ट वाले जो मुकदमे हैं, हाँ, तो वो मान रहे हैं कि ये मुकदमे को लेकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी ये मानती है कि नहीं, टिकट देने से ये प्रसन्न हो जाएंगे। आप इतिहास देखिए भारत का, मैं बहुत संक्षेप में 2 लाइन में भारत के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा इस प्रतिष्ठित चैनल के सम्मानित दर्शकों का, कि भारत के इतिहास में ब्राह्मण कभी जाति नहीं रहे, एक दृष्टि रहे, एक सोच रहे, और वो हमेशा लोक मंगल अभीप्सु रहे हैं। सारे देश का लोक मंगल हो, सब लोग बड़े बने, राजा ठीक से काम करे। वो कभी शासन में जाएंगे तो जाएंगे सिर्फ इसलिए राजा के पास कि राजा ठीक से काम करे, चाहे वो कौटिल्य रहे हों। पूरा देश का इतिहास बताने का समय नहीं, बहुत संक्षेप में निवेदन करना है। तो वो चाहते रहे हैं, और अभी भी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चाहता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश सजय संवरे, उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर विभाजन न हो, उत्तर प्रदेश में मजहब के आधार पर किसी को विशेषाधिकार न दिए जाएं, उनके मुकदमे न वापस किए जाएं। अब ये ब्राह्मणों को जाति मान करके, खांटी जाति मान करके जब मुकदमा वापसी होगी तो लोधी भी आवाज लगाएगा कि भाई हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। चमार, पासी, खटिक, कोरी, धोबी, धानु, बढ़ई, लोहार, कहार, कुम्हार सभी जातियां कहेंगे कि भाई हमारे भी मुकदमे वापस करो। तो माननीय मुलायम सिंह जी को और उनके सरकार, जो प्रिय और सम्माननीय अखिलेश जी की सरकार है, उसको जाति के आधार पर मुकदमा वापसी की सूची बनानी पड़ेगी। तो ये बना ली है दीक्षित जी, बना ली है। 3000 भाई 3000 लोगों पर मुकदमे वापसी हो रही है जो सर्व जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी 200-250-300 जातियां हैं, सबके लोग उसमें हैं, और हत्या, लूट, बलात्कार जैसे सम्मानित अपराधों में जो सम्मानित हुए हैं, वो सब लोग उसमें बरी हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा की सूची है, सीपी राय साहब की सरकार ने तैयार की है। राय साहब, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो ये सारे अपराध स्वतः ही जो है आदरणीय हो जाते हैं। बहुत मजेदार बात यह है कि तो बचा नहीं। हाँ, जिस तरह से दागियों को नमूना बनाया जाता है, नगीना बनाया जाता है, उनको मंत्री बनाया जाता है। विषय बदल जा रहा है यहाँ पर। नहीं, बदल नहीं रहा, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ भाई साहब। जी, अमिताभ जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अगर विषय बदलेगा तो मेरे कान बैठेंगे। ये विषय बदल नहीं रहा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। विषय पे भी जवाब दे। क्या मैं अपनी बात कहूँ? जी बिल्कुल कहिए। अच्छा, देखिए, दीक्षित जी ने कुछ सवाल उठाए। हाँ। कुछ सवाल अमिताभ जी ने अभी उठाए। हाँ। पहली बात तो हम लोग ब्राह्मण और ठाकुर के नाम पर काम नहीं कर रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, सिर्फ मुसलमानों के नाम पे काम कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान के नाम पर पूरा कीजिए भाई साहब, अधूरा मत छोड़िए। जो भी उत्तर प्रदेश का नागरिक है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ। हमने अगर बेरोजगारी भत्ता बांटा तो उसमें कहीं नहीं पूछा कि किसकी जात क्या है। हमने अगर लैपटॉप बांटा तो उसमें किसी से नहीं पूछा कि जात क्या है। हमारी बेटी उसका कल, सुनिए भाई साहब, राय साहब, मैं जरा आप ही को बता दूं, हमारी बेटी है उसका कल और परसों जो योजना लागू की आपने, उसमें सिर्फ मुसलमानों की ही बेटियों को क्यों आपने तरजीह दी? उन्हीं को क्यों शामिल किया गया? क्या ना क्या बाकी धर्म में, क्या बाकी जातियों में लड़कियां नहीं होती? क्या उनको अधिकार नहीं है आगे बढ़ने का, शिक्षित होने का? बाकी जातियों की लड़कियों के लिए भी
कन्याधन योजना हमारी लागू है। हाँ। कन्याधन में बाकी लड़कियों को सबको पैसा मिलता है और मुसलमान पिछड़ा हुआ था। सत्याग्रह ने रिपोर्ट में कहा था कि ये दलितों से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए एक अलग स्कीम चलानी पड़ी पिछड़ेपन को देख करके। राय साहब, जहां तक ये स्कीम इसलिए नहीं है, ये स्कीम 18% वोटों का जुगाड़ करने के लिए है भाई साहब, इसलिए आप 18% आरक्षण का झुंझुना देते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर देता है। वो 18% कहां से, घर से लेकर आएगा क्या कोई? तो हम कोई सन्यासी बनकर तो आए नहीं है, वोट तो हमको ही मांगने। अरे भाई, तो नैतिकता के आधार पे और संविधान की सीमा में वोट मांगेंगे ना, संविधान से ऊपर तो नहीं चले जाएंगे ना। नहीं, संविधान कहीं नहीं तोड़ रहे हैं हम। आप जो दंगों के आरोपी होते हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ डीएम से और एसपी से दबाव डालकर रिपोर्ट लगवाते हैं, कोर्ट में वो रिपोर्ट खारिज हो जाती है, कोर्ट कहता है आप सरकार चलाइए, अदालतें हम चला लेंगे। क्या मुंह रह गया आपका, आपकी सरकार का? अतुल जी उसका जवाब सुन ले मुझसे बाप। हाँ। उसका जवाब सुन ले। दंगे में सवाल जो लोग पकड़े गए उन पर सवाल उठा। हाँ। उस पर मायावती ने रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज निमेश जी का एक आयोग बनाया। हाँ। उस आयोग ने अपनी तमाम जांच पड़ताल के बाद ये पाया कि जिन 2 नौजवानों को उस दंगे का एक्यूज बनाया गया है, हाँ। दरअसल वो 10 दिन पहले आजमगढ़ और जौनपुर से गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो कोर्ट में खारिज क्यों हो गया आपका पूरा मामला? आपके दांव खारिज क्यों हो गए? हालांकि मुसलमानों को आपको मैसेज ट्रेवल कराना था, मैसेज ट्रेवल हो गया, कोर्ट में भले ही औंधे मुंह गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाइन की बात सुन ले, आपको जवाब स्पष्ट हो जाएगा, जनता को भी हो जाएगा। हाँ। इस पर उनकी अपील पर सरकार ने मुकदमा वापस लिया, क्योंकि उस आयोग ने कह दिया था कि ये गलत पकड़े गए हैं। हाँ। अदालत ने सिर्फ एक लाइन पर मुकदमा खारिज किया है, हम उसका आदर करते हैं। उसने कहा है कि इसमें जनहित के नाम पर मुकदमा वापस लिया गया है। हाँ। क्या जनहित, ये नहीं लिखा गया है। हाँ। लेकिन जब एक आयोग ने, जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के एक जज के द्वारा बनाया गया के द्वारा उसमें जांच की गई थी और उसने रिपोर्ट दे दिया कि ये लोग गलत पकड़े गए और इनके सारे तथ्य गलत हैं, तो सरकार के पास और क्या चारा बचता है? दूसरी बात, जो मुकदमा वापसी का अमिताभ जी जो सिस्टम है वो ये है, इसके पहले शिवनंदन पासवान के केस से मुकदमा वापसी की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश से ही 1987 की बात है, और धारा 321 अनुच्छेद 321 में इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। उस प्रावधान के अंतर्गत यह है कि जांच होती है, डीएम से रिपोर्ट ली जाती है, लॉ डिपार्टमेंट से उसके बारे में रिपोर्ट ली जाती है, और फिर सरकार उन तथ्यों के आधार पर अंततः मामला अदालत के निर्णय पर आता है ना। ये प्रक्रिया पता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ राय साहब, ये प्रक्रिया तो पता है, इसीलिए बनाया गया है, चेक एंड बैलेंस रहे। नहीं, ये प्रक्रिया पता है, बुनियाद तरीके, ये प्रक्रिया तो पता है भैया। ये मेरा एक बड़ा मासूम सवाल है, मैंने आपकी ही पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव से सवाल किया था, वो निरुत्तर हो गए थे। मैं चाहूंगा राय साहब उसका उत्तर दे मुझे। और वो महासचिव अगर रहते हैं, क्या एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत, संसदीय लोकतंत्र के तहत काम करने वाली पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये लिख सकती है कि मुस्लिम निर्दोष युवकों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेंगे? केवल निर्दोष युवकों तक लिखती तो मेरी आपत्ति, सुन लीजिए, आपत्ति नहीं होती, कम होती कि अगर यही हृदय नारायण दीक्षित जी की पार्टी घोषणा पत्र जारी करे कि जितने भी हिंदू होंगे उन सबको 500-500 रुपया देंगे, तो कोहराम उठ जाएगा उत्तर प्रदेश में, कोहराम उठ जाएगा। नहीं उठ जाएगा क्या? जरूर घोषणा करें। नहीं तो मैं ये पूछा, मैंने पूछा, नहीं राय साहब, नहीं, मैंने पूछा ये कैसे ये न्याय की कसौटी पर कैसे खरा उतर सकता है कि कोई सरकार ये कहे कि मुस्लिम निर्दोष युवक तक तो बात समझ आती है मेरे। मुस्लिम निर्दोष युवक, ठाकुर निर्दोष युवक, राजा भैया ठाकुर निर्दोष युवक है, गुड्डू पंडित ब्राह्मण निर्दोष युवक है, विजय मिश्रा ब्राह्मण निर्दोष युवक है। अजब तमाशा है भाई। थोड़ी देर पहले आपने ही एक बात कहा कि 3000 लोगों के मुकदमे वापस हो रहे हैं, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। ये सच्चाई है। नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जाति धर्म नहीं, वो समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं केवल। बाकी आपने मुस्लिमों के। दीक्षित जी मेरे बगल में बैठे, मैं आपको एक तरफ से, दीक्षित जी मेरे बगल में बैठे हैं। आगरा के इनके सांसद रमाशंकर कठेरिया जी का मुकदमा भी इसी सरकार में अभी वापस हुआ है 10 दिन पहले। मैं किसी का मुकदमा वापस करो राय साहब, अदालत तय करेगी। किसी मुख्यमंत्री, राय साहब, किसी मुख्यमंत्री को ये ताकत नहीं
सिफारिश भेज सकते हो कलेक्टर के जरिए, दस्तखत नहीं कर सकते कि विड्रॉ कर लिया। अदालत में जाएगा मामला, वहां हमें अदालतों पर भरोसा है। मेरा सवाल तो है जी, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मेरा सवाल यह है, ये कैसे लिख सकती है कोई पार्टी कि मुस्लिम निर्दोष युवक? मैं आज तक नहीं समझ पाया, इतने लोगों से शास्त्रार्थ किया, आज तक नहीं समझ पाया। इसलिए कि बड़े पैमाने पर वो गलत तरीके से फंसाए गए थे। ये आपको कैसे पता? हमारे सामने ये आपको कैसे पता? अदालत ना, अदालत का काम राय साहब आप कर लेंगे क्या? आप और आपकी सरकार ये तय करेगी क्या कि जिन लोग ना जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो गलत तरीके के हैं कि सही तरीके के हैं? तो अदालतें सारी बंद कर दीजिए फिर। क्या रामपुर समेत और तमाम अदालतें सारी बंद कर दीजिए ना। राय साहब क्या अच्छा नहीं होता आप निर्दोष युवक लिखते और अपने दिल में मुस्लिम रखते और अपने होम सेक्रेटरी को कहते भाई मुस्लिमों की फाइल लाओ ढूंढ के, तो भी कुछ चेहरा बचता। आप लिखे क्यों उसमें? करना तो जो होता वो जो सैफई में बैठ के तय कर लेते आप लोग वही करते, मानते तो किसी की नहीं। 225 के बाद क्या मानोगे? लेकिन कम से कम भारत का इतिहास बच्चे पढ़े 100 साल बाद, तो ये तो नहीं कहे कोई ऐसी पार्टी भी सरकार में। संपादकीय टिप्पणी का वक्त अमिताभ जी प्लीज। चलिए चर्चा का मैं इस बात से बहुत क्षुब्ध हुआ, केवल निर्दोष युवक क्यों नहीं लिखा जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर मुझे समाजवादी पार्टी के किसी विद्वान ने आज तक नहीं दिया। अब तक लिखा जाएगा। निकल गए और एक दो ने माना कि गलत लिखा था, बोले लेकिन टीवी पे नहीं बोलूंगा, बोले टीवी पे नहीं बोलूंगा, गलत हुआ ये तो माना, लेकिन बोले टीवी पे नहीं बोलेंगे। तो मैंने उनको कहा आप जाओ, अगर आप इतना साहस नहीं रखते तो फिर अब आपसे कहना भी क्या? अगर सच को सच कहने का मादा नहीं तो छोड़ो, जाओ, जाने दिया, फिर क्या बोले? लेकिन एक बात, मेरी बात, इस जो आज हम लोगों ने विषय रखा उसमें मैं इस बात जरूर कहूंगा कि इन दोनों पार्टियों का ब्राह्मणवाद से विरोध रहा, और ब्राह्मणवाद की परिभाषा यह है जो दो पार्टियां देती रहीं, मुलायम सिंह जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी, काशीराम जी की पार्टी, मायावती जी की पार्टी बाद में हुई, वह लोग ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी स्वभाव, अहमन्यता, अहंकार, अपनी श्रेष्ठता, इनके विरोध में झंडा बरदारी करती रही। आज जब मैं देखता हूं इन पार्टियों के अंतःपुर को, तो मैं देखता हूं जो तथाकथित ब्राह्मणवाद था इनकी नजर में, उसकी और ज्यादा प्रखरता के साथ उसका दृश्यांकन तो इनके अंतःपुरों में मुझे मिलता है। मायावती जी के काम का जो भी पार्टी चलाने का तरीका है, वो तरीका क्या उस ब्राह्मणवाद के से बिल्कुल मेल नहीं खाता जिसकी आलोचना काशीराम किया करते थे? बताइए। पूरी जिंदगी जब आप एक लड़ाई को लेके चले, अब जाति का सवाल आ गया, वोट का सवाल आ गया, तो आपको लगा कि नहीं, लेकिन मैं मानूंगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पराभव ने बाकी अपर कास्ट जो हैं उत्तर प्रदेश में, सवर्ण जातियां हैं, खासतौर पर ब्राह्मण, उनके लिए बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं छोड़े, विकल्प भी नहीं छोड़े, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो हर जाति में आ गई, तो ब्राह्मणों में भी आ गई। आज जब नारायण दत्त तिवारी है ही नहीं वहां, तब अगर वो मुलायम सिंह के पास जाना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए, कुछ लोग ब्राह्मणों में, या कुछ लोग बहन जी के पास जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है टीना फैक्टर के कारण है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प भी वहां उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। हां, इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश का जातीय डीएनए जो है, उसमें अगर हम पार्टियों को अलग अलग फ्लास्क में रख के देखें, तो ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों के व्यवहारिक समझौतों के तहत तो फिट बैठती हैं, हार्दिक तौर पर फिट बैठती हूं ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, बहुत शुक्रिया आपका। आंदोलन में सब ब्राह्मण, बहुत धन्यवाद राय साहब। इस मुद्दे पर ठीक है, राजनारायण यहाँ से लेकर दीक्षित दिग्गज धनेश्वर जी तक सब ब्राह्मण लीडर थे। चलिए एक ब्रेक यहाँ नहीं, मैं अब इस बात का उत्तर दूं। राय साहब ने बात छेड़ दी, ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं। मैं बता दूं, मैं एक बात बता दूं, मुलायम सिंह जब चुनाव लड़े और अशोक यादव उनके खिलाफ चुनाव लड़े, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा किसको वोट दोगे,
तो लोगों ने कहा कि लड़का तो अशोक यादव भी अच्छा है, पैसा रुपया भी खर्च करता है, पांव भी छूता है, लेकिन वो भाजपा में सिपाही है। मुलायम सिंह मिलते कम है, बड़े नेता हैं, उपलब्ध भी नहीं होंगे, लेकिन है तो राजा। तो जब वोट ही देना तो वो राजा के साथ जाए। तो मुझे पता है जनेश्वर जी और कपिल देव और तिवारी जी और जितने लोग हैं ना, वो क्या करते थे समाजवादी पार्टी में। महाराज राय साहब, मुझे पता है कौन चलाता है समाजवादी पार्टी।